राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जीवन में इतनी उदासी और निराशा क्यों है। चलिए इसी संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में ना तो उदासी है और ना निराशा है। उदासी और निराशा होगी तुम में। जीवन तो बड़ा उत्फुल्ल है, जीवन तो बड़ा उत्सव से भरा है। जीवन तो सब जगह नृत्यमय है, नाच रहा है और उदास नहीं। तुमने किसी वृक्ष को उदास देखा और तुमने किसी पक्षी को निराश देखा? चांद तारों में तुमने उदासी देखी? और अगर कभी देखी भी हो तो ख्याल रखना, तुम अपनी ही उदासी को उनके ऊपर आरोपित करते हो। तुम उदास हो तो रात चांद भी उदास मालूम पड़ता है। तुम्हारा पड़ोसी उदास नहीं है तो उसको उदास नहीं मालूम पड़ता। उसके लिए चांद नाचता हुआ मालूम पड़ता है। पड़ोसी को प्रियतमा आ गई है तो चांद प्रफुल्ल मालूम होता है। तुम्हारी प्रियतमा चल बसी है, मर गई है तो चांद रोता हुआ मालूम पड़ता है। ये तो तुम्हारी ही धारणा तुम चांद पर थोप रहे हो। जिस दिन तुम कोई धारणा ना रखोगे, तुम पाओगे सब तरफ उत्सव है, सब तरफ नाच ही नाच है। देखते नहीं तुम अपने आसपास गुलमोहर के वृक्ष, हरियाली, पक्षियों के गीत, चारों तरफ जीवन अपूर्व उत्सव में लीन है। सिर्फ मनुष्य उदास मालूम होता है। क्या हो गया है? कौन सी दुर्घटना मनुष्य के जीवन में हो गई है जो पहली दुर्घटना समझने जैसी है, जिसके कारण मनुष्य उदास हो गया है? वह है कि मनुष्य अकेला है, जिसने अपने को विराट से तोड़ लिया है। जो सोचता है मैं अलग थलग, जिसने एक अस्मिता और अहंकार निर्मित कर लिया है। इस अस्तित्व में कहीं भी अहंकार नहीं है, सिर्फ आदमी को छोड़कर। पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, चांद तारे हैं, लेकिन कोई अहंकार नहीं है। वे सब परमात्मा में जी रहे हैं, विराट के साथ एक हैं, तल्लीन है। सिर्फ आदमी टूट गया है संगीत से। सिर्फ आदमी के सुरताल बेसुरे हो गए हैं। ये जो विराट संगीत का उत्सव चल रहा है, इसमें मनुष्य अकेला है, जो अपनी ढपली अलग बजाता है, जो कोशिश करता है कि मैं अपनी ढपली से ही आनंदित हो जाऊं, इसीलिए उदासी है। अहंकार है कारण उदासी और निराशा का। निराशा का क्या अर्थ होता है? निराशा का अर्थ होता है तुमने आशा बांधी होगी, वह टूट गई। अगर आशा ना बांधते तो निराशा ना होती। निराशा आशा की छाया है। आदमी भर आशा बांधता है और तो कोई आशा बांधता ही नहीं। आदमी ही कल की सोचता है, परसों की सोचता है, भविष्य की सोचता है, आयोजन करता है बड़े कि कैसे विजय करूं, कैसे जीतूं, कैसे दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ हूं, कैसे सिकंदर बन जाऊं। फिर नहीं होती जीत तो निराशा हाथ आती है। सिकंदर भी निराश होकर मरता है, रोता हुआ मरता है। जो भी आदमी आशा से जिएगा वह निराश जीगा, निराश ही होगा। आशा का मतलब क्या है? आशा का मतलब है, इसको दूसरे शब्दों में आस लगाना भी कह सकते हैं हम। तो आशा का मतलब है भविष्य में जीना, अहंकार की योजनाएं बनाना और अहंकार को स्थापित करने के विचार करना। फिर वे विचार असफल हुए। अहंकार जीत नहीं सकता, उसकी जीत संभव नहीं है। उसकी जीत ऐसे ही असंभव है जैसे सागर की एक लहर सागर के खिलाफ जीतना चाहे। जीतेगी? सागर की लहर सागर का हिस्सा है।
मेरा एक हाथ मेरे खिलाफ जीतना चाहे, कैसे जीतेगा? वह तो बात ही पागलपन की है। मेरा हाथ मेरी ऊर्जा है। हम लहरें हैं एक ही परमात्मा की। जीत और हार का कहाँ सवाल है? या तो परमात्मा जीतता है या परमात्मा हारता है। हमारी तो ना कोई जात है, ना कोई जीत है, ना कोई हमारी हार है। चूंकि हम जीत के लिए उत्सुक हैं, इसीलिए हार निराश करती है। भक्त का क्या अर्थ होता है? भक्त का इतना ही अर्थ होता है, भक्त कहता है तू चाहे जीत, तू चाहे हार, और तुझे जो मेरा उपयोग करना है कर ले। हम तो उपकरण हैं, हम तो बांस की पोंगरी हैं। तुझे जो गीत गाना हो गा ले। गीत हमारा नहीं है, हम तो खाली बांस की पोंगरी हैं। गाना हो तो ले गा ले, ना गाना हो तो ना गा, तेरी मर्जी। ना गा तो सब ठीक, गा तो सब ठीक। ऐसी दशा में निराशा कैसे बनेगी? भक्त निराश नहीं होता, निराश हो ही नहीं सकता। उसने निराशा का सारा इंतजाम तोड़ दिया है। आशा ही ना रखी तो निराशा कैसी होगी? अब तुम सब कहते हो मन उदास क्यों होता है, जीवन में उदासी क्यों है? उदासी का अर्थ ही यही होता है कि तुम जो करना चाहते हो नहीं कर पाते। जगह जगह पड़ गया हूं और मैं पागल हुआ जा रहा हूं कि ये सब तो मैं इकट्ठे तो बन नहीं सकता। और इस सब ऊहापोह में मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनना चाहता हूं। ये सब तुम सोचते हो। मनुष्य के जीवन की अधिकतम उदासी का कारण यही है कि तुम सहज नहीं जी रहे हो। तुम्हारा हृदय जहां स्वभावता जाता है वहां नहीं जा रहे हो। तुमसे कुछ इतर लक्ष्य बना लिए हैं, कुछ ऐसे ही लक्ष्य तुमने बना लिए हैं। घिस गए अभी मंसूबे इस जीवन के, दफ्तर की सीढ़ी चढ़ते और उतरते। जो काम किया वह काम नहीं आएगा, इतिहास हमारा नाम ना दोहराएगा। जब से सपनों को बेच खरीदी सुविधा, तब से ही मन में बनी हुई है दुविधा। हम भी कुछ अनगढ़ता तराश सकते थे, 2-4 साल समझौता अगर न करते। पहले तो हमको लगा कि हम भी कुछ हैं, अस्तित्व नहीं है मिथ्या, हम सचमुच हैं। पर अकस्मात ही टूट गया ये सब भ्रम, ज्यों बस आ जाने पर भीड़ों का संयम। हम उन कागजी गुलाबों से शाश्वत हैं, जो खिलते कभी नहीं हैं, कभी ना झरते। हम हो ना सके वह जो कि हमें होना था, रह गई संजोते वही की जो खोना था। यह निरुद्देश्य, यह निरानंद जीवन क्रम, ये स्वादहीन दिनचर्या, विफल परिश्रम। प्रत्येक व्यक्ति को इतनी आस्था परमात्मा में चाहिए कि वह जहां ले जाएगा ठीक ले जाएगा। आदमियों की मत सुनो, परमात्मा की सुनो। लेकिन परमात्मा की सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा ध्यानस्थ होना जरूरी है, ताकि उसकी आवाज तुम तक पहुंच सके। थोड़ा प्रार्थना में लीन होना जरूरी है, ताकि उसकी मध्यम मध्यम आवाज तुम सुन सको। उसका धीमा सा स्वर तुम्हारे कोलाहल में व्याप्त हो सके। आदमी को सदा अगर आनंद से जीना हो तो संदेश परमात्मा से लेने चाहिए, आदमियों से नहीं। और हमने आदमियों से सब कुछ सीख लिया है और परमात्मा से सीखना हम भूल ही गए हैं। हमारे हाथ में कुंजी ही नहीं रही कि हम कैसे उसका द्वार खोलें, कैसे उसमें पूछें। तो कोई धन कमाने में लगा है बिना सोचे हुए, क्यों? पड़ोसी धन कमा रहे हैं, इसीलिए तुम भी धन कमाने में लगे हुए हो। एक दौड़ है जिसमें सब दौड़े चले जा रहे हैं और तुम भी धक्कम धक्की में दौड़े चले जा रहे हो। तुम भेड़ हो गए हो, इसीलिए जीवन में दुख है। आदमी बनो। आदमी बनने से मेरा मतलब है अपने भीतर से अपने जीवन का स्वर खोजो, अपने भीतर को सुनो, अपने भीतर की गुनो। फिर कुछ दांव पर लगाना हो तो लगा दो, डरो मत। जरा सोचो, ये आदमी जो सर्जन हो गया इतना बड़ा, ये कभी भी हिम्मत करके नर्तक हो सकता था, लेकिन हिम्मत न जुटा पाया। और अब जीवन को अंतिम घड़ी में विषाद से भी क्या होगा? अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हें क्या होना है
तुम्हारे प्राण कुछ कहते हैं? तुम्हारे प्राण सुग बुगाते हैं किसी बात के लिए कि ये मुझे होना है, इस दिशा में जाऊंगा तो मेरी तृप्ति होगी। हम बच्चों को विकृत करते हैं। हर बच्चा अपने भीतर स्पष्ट दिशा लेकर आता है। हम उसे दिग्भांग करते हैं, हम उसकी दिशा छीन लेते हैं। हम जल्दी से उसको खोपड़ी पर सवार हो जाते हैं और हम जल्दी से उसे बताने लगते हैं उसे कैसा होना है, क्या होना है। हम कभी सुनते नहीं कि उसकी भी सुने। हम कभी सोचते नहीं कि उसकी भी गुने, कि उससे ही पूछें कि तुझे क्या बनना है, तुझे क्या होना है, और सहारा दें। जो बनना चाहे उसके लिए सहारा दें। सम्यक शिक्षा वही होगी जब हम प्रत्येक व्यक्ति को वही बनाने में सहारा देंगे जो वह बनना चाहता है। अगर वह बड़ा ही बनना चाहता है तो खुशी की बात है, बड़ा ही बने। ये बात सच है कि बड़े ही बनकर वह कोई बहुत बड़ा धनपति न बन जाएगा, लेकिन धन होगा क्या? शायद बनकर तृप्त हो जाए। लकड़हारा बनना चाहता है तो लकड़हारा बन जाए। लेकिन हम बच्चों को कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, लेकिन नवाब बनकर बनना क्या है, करना क्या है? नवाबों की दुर्दशा देखते हैं, लेकिन हर एक को नवाब के लिए हम बनाने में लगे हुए हैं। आदमी को वही होना चाहिए जो होने की सहज संभावना हो, तो उदासी कम हो जाएगी। मुझे भी मेरे माता पिता ने बड़ा जोर लगाया कि ये भाई बंदा डॉक्टर बने। फिर जब मैंने डॉक्टर बनने से इनकार कर दिया तो कहने लगे कि भाई सरकारी नौकरी करो। पर मेरी रुचि आईटी सेक्शन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में रुचि। फिर भी उन्होंने इतना टॉर्चर किया, 4-5 साल तक तो मुझे घर में बैठने ही नहीं दिया शांत। फिर उसके बाद मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। तो आदमी को वही होना चाहिए जो होने की सहज संभावना हो, तो उदासी कम हो जाएगी। बेशक आज मैं कम कमाता हूँ, परंतु मेरे अंदर तृप्ति है कि भाई मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। और मज़ा यह है कि अगर आदमी सहज वही होने लगे जो होने को बना है, तो उसके जीवन में अहंकार कभी भी ना उठेगा। अहंकार उठता ही है विकृति से। अहंकार उठता ही है कुछ और बनने की चेष्टा में, और बनने की चेष्टा अहंकार के बिना हो ही नहीं सकती। हम बच्चों को कहते हैं तुम बड़े धनी बनो, नहीं तो तुम 2 कौड़ी के हो। अगर धन है तो सब है, धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम उसके अहंकार को फुसला रहे हैं। हम कहते हैं तुम सिद्ध करो कि तुम हो कुछ, तो धन से ही सिद्ध होगा कि जब तक तुम प्रधानमंत्री ना हो जाओगे देश के, तब तक तुम कुछ भी नहीं हो, तुम 2 कौड़ी के हो। हम उसमें पागलपन पैदा कर रहे हैं। हम उसके अहंकार को फुसला रहे हैं। हम जहर डाल रहे हैं उसमें। वह दौड़ में लग जाएगा। बच्चे भोले हैं, उनको विकृत करने में जरा भी कठिनाई नहीं है। तुम विकृत किए गए हो और अब तुम्हें याद भी नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो ये भी याद नहीं पड़ता, तुम कहाँ से आ रहे हो ये भी शायद याद नहीं पड़ता। तुम मशीन की भांति सुबह उठते हो, नित्य कर्म करते हो, काम पे जाते हो, घर वापस आते हो, सो जाते हो, फिर उठते हो, फिर काम पे जाते हो, फिर सो जाते हो। और एक दिन क्या होगा? एक दिन तुम मर जाओगे। मरने के बाद फिर से अगला जन्म वही 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 वही। तो ऐसा ही होता है। किस ओर में है एक और असित निशा, है एक और अरुण दिशा, पर आज स्वप्नों में फंसा ये भी नहीं मैं जानता, किस ओर मैं और किस ओर मैं। है एक और अगम्य जल, है एक और सुरम्य थल, पर आज लहरों से ग्रसा यह भी नहीं मैं जानता, किस ओर मैं किस ओर मैं। है हार एक तरफ पड़ी, है जीत एक तरफ खड़ी, संघर्ष जीवन में धंसा यह भी मैं नहीं जानता, किस ओर मैं किस ओर मैं। तुम्हारी सारी संभावना चुनने की, समझने की, जागने की नष्ट कर दी गई है, इसलिए तुम उदास हो। जीवन उदास नहीं है, बस तुम उदास हो। तुम्हें अपने सूत्र फिर से पकड़ने होंगे। तुम्हें फिर अपने बचपन को दोहराना होगा। तुम्हें जो जो सिखाया गया है उससे तुम्हें मुक्त होना होगा। तुम्हें बच्चे की निर्दोष दशा में फिर से आना होगा।
वहां से सब गड़बड़ हो गई है। तुम्हें उस चौराहे तक फिर लौटना होगा और उस चौराहे से फिर तुम्हें नई दिशा पकड़नी होगी। इसीलिए ये एक मौलिक अर्थ है गुरु दीक्षा का। हम फिर से नया जन्म लेने की तैयारी दिखलाते हैं। हम कहते हैं अब हम फिर से सोचेंगे, पुनर्विचार करेंगे और इस बार थोथी बातों के चक्करों में ना पड़ेंगे। अपने हृदय की सुनेंगे, फिर जहां ले जाए और जो परिणाम हो, जो दिशा भीतर से आए, उसी पर हम चल पड़ेंगे। इस सहज स्वाभाविक क्रम का नाम ही है गुरु दीक्षा या नामदान। नामदान कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है। नामदान बस वही होने की आकांक्षा है जो हम हैं, जो हमें परमात्मा ने बनाया है। जो प्रतिमा उसने हमारी भीतर गढ़ी थी उसको ही निखारना है। नहीं तो तुम निराश रहोगे, उदास रहोगे, कमा लोगे बहुत पद प्रतिष्ठा धन दौलत, लेकिन जीवन खाली का खाली ही रहेगा। रेत ही रेत हाथ लगेगी, आखिर में तो ऐसा ही होगा। धुआं ही धुआं हाथ लगेगा आखिर में। संपदा से तो तुम वंचित रह जाओगे। धन्य भागी हैं वे लोग जो वही हो जाते हैं जो होने को बने थे। इसलिए थोड़े से लोग ही इस जगत में फलों को उपलब्ध होते हैं। कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट, कोई कृष्ण, कोई सुकरात, कोई कबीर, कोई बाबा मलुकदास, कोई थोड़े से लोग। मगर इन लोगों की हिम्मत की दात को देखना, हिम्मत को ख्याल रखना, ये बगावती लोग हैं। बुद्ध के बाप तो चाहते थे कि बेटा सम्राट हो जाए, बेटा भिखारी हो गया। महावीर की माँ तो चाहती थी बेटा महल में रहे, बेटा तो नग्न होकर जंगलों में भटकने लगा। तुमने कभी ये बात गौर की कि ये सारे लोग जो इस जगत में किसी आनंद को उपलब्ध हुए हैं, ये सब बगावती और विद्रोही थे। विद्रोह इनका मौलिक लक्षण है। शंकराचार्य जी संन्यास्त होना चाहते थे, 9 वर्ष के थे तब संन्यास्त होना चाहते थे। स्वभावता माँ दुखी थी, माँ नहीं चाहती थी ये हो। कौन माँ चाहेगी कि बेटा संन्यास्त हो जाए? कौन पिता चाहेगा कि बेटा संन्यास्त हो जाए? लेकिन इन लोगों ने जो होना था वही हुए और कोई दूसरे व्यवधान बीच में न पड़ने दिए। प्रत्येक व्यक्ति इसी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन हम इतनी हिम्मत नहीं जुटाते, हम दांव नहीं लगाते, हम बड़े हिसाबी किताबी हैं। हम चाहते हैं बुद्ध जैसा आनंद तो हमें उपलब्ध हो जाए, लेकिन बुद्ध उस आनंद के लिए जो दांव पर लगाते हैं वह हम कभी लगाते नहीं। हम चाहते हैं महावीर जैसी निष्कलंक दशा हमारी हो जाए, लेकिन महावीर ने जो दांव पर लगाया है वह हम लगाते हैं क्या? हम दांव कुछ भी नहीं लगाना चाहते। हम मुफ्त में आनंद पाना चाहते हैं। आनंद की कीमत चुकानी पड़ती है और बड़ी से बड़ी कीमत यही है कि जहां प्रतिष्ठा मिलती हो, धन मिलता हो, पद मिलता हो, उस सब यात्रा को छोड़कर उस दिशा में चल पड़ना जहां पता नहीं प्रतिष्ठा मिले ना मिले, पद मिले ना मिले, अपमान मिले, कौन जाने सूली लगे, जहर मिले। जो व्यक्ति अपने भीतर के निसर्ग को सुन लेता है और उसके साथ चल पड़ता है, उसके जीवन में कभी उदासी और निराशा नहीं होती। एक स्त्री ने प्रश्न पूछा है कि मैंने नामदान क्यों लिया है? श्रद्धा भक्ति नहीं है, फिर भी सत्संग सुनने क्यों जाती हूं? आपके भी यूट्यूब पे सत्संग क्यों सुनती हूं? तो देखिए, ऐसा बहुत बार हो जाता है। तुम्हें भी ठीक ठीक पता नहीं होता, तुम्हें भी साफ साफ होश नहीं होता कि तुमने नामदान क्यों ले लिया है या गुरु दीक्षा क्यों ले ली है। लिया है तो भीतर जरूर कोई छिपी हुई कोई लहर होगी। लिया है तो भीतर कोई दबी हुई आग होगी। हो सकता है अंगारा राख में दब गई हो, राख की परत परत हो और अंगारा भीतर हो, भीतर खो गया हो। कुरेद कर भी तुम्हें पता न चलता हो कि कहीं कोई अंगारा है, लेकिन अकारण तो ये नहीं होगा, क्योंकि नामदान लेना, गुरु से गुरु दीक्षा लेना उपद्रव मोल लेना है। आदमी लेने वक्त 1000 बार सोचता है, फिर नामदान तो अपने आप को झंझट में डालना है। कोई सुविधा तो इसमें मिलेगी नहीं, असुविधाएं 1000 खड़ी हो जाएंगी।
इससे कोई पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी नहीं, इससे तो कुछ पद प्रतिष्ठा होगी वह भी छूट जाएगी, इससे तो उपद्रव ही आने वाले हैं, इससे तो तुमने उपद्रव और तूफान के लिए दरवाज़ा तो खोला है। तो कोई अकारण तो नहीं ले सकता, कोई नामदान अकारण नहीं ले सकता, तो ज़रूर भीतर कारण होगा। थोड़ा अपने को और कुरीदना। झीन फकीर रिंझाई के पास एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि मैं बहुत खोजता हूँ, लेकिन मुझे मेरे भीतर आत्मा का कुछ पता नहीं चलता। और सभी सद्गुरु कहते हैं आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा में रमो। किस में रमे, किसको पहचाने, किसको जाने। मैं तो भीतर खोजता हूँ, मुझे कुछ मिलता नहीं। सांझ थी, सर्दी की सांझ, और रिंझाई अपने चूल्हे में आग जलाए ताप रहा था, लेकिन आग करीब करीब बुझ चुकी थी, राख ही राख थी। उसने उस युवक से कहा, बैठ, पहले ज़रा देख कि इस चूल्हे में कुछ आग बची या नहीं, क्योंकि तुझसे बात करनी पड़ेगी। रात बहुत सर्द है, आग जला लेनी ज़रूरी है। ज़रा देख कि कुछ आग बची है या नहीं। उसने पास में पड़ी हुई लकड़ी को उठाकर आग को कुरेदा, राख ही राख थी। उसने जल्द ही कह दिया कि नहीं, कुछ आग वगैरह नहीं है, राख ही राख बची है। आप भी राख के सामने हाथ किए बैठे हैं, माना कि राख गर्म है, लेकिन आग बिल्कुल नहीं है। फिर रिंझाई ने बहुत गौर से राख को कुरेदा और एक छोटे से अंगारे को नीचे दबा पड़ा था निकालकर उसे बताया कि देख, आग है। तूने बहुत जल्दी की, तूने ऐसे ही लकड़ी 2 बार घुमाई और तूने कहा आग नहीं है। जो तूने यहाँ किया इस चूल्हे के साथ, वही तू अपने साथ भी कर रहा है। रिंझाई ने कहा, तू भीतर जाता है मगर जल्दी लौट आता है। जन्मों जन्मों की राख है, अंगार कहीं होगी तो बिना अंगार के राख होती ही नहीं। और ये बाहर की अंगार तो बुझ भी जाए, भीतर की अंगार तो बुझती ही नहीं है। यह तो शाश्वत अंगार है, ये तो आग शाश्वत है। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसके मन में कभी न कभी नामदान का भाव न उठता हो, सन्यासी होने का भाव न उठता हो, चाहे वह समझता हो चाहे वह ना समझता हो। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसके मन में ये बात उठती हो कि छूटें इस जंजाल से, कि छोड़ें ये सब उपद्रव, कि छोड़ें सब राग रंग, कि उठें ऊपर, कि खोजें उसे जो सदा है, सदा था, सदा रहेगा। ऐसा आदमी खोजना कठिन है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से अन्वेषणों के बाद यह तथ्य खोजा है कि ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो कभी जीवन में 1-2 बार 4 बार आत्महत्या का विचार न करता हो। अगर हम आदमी को गौर से खोजें, जो ऐसी बात भी संभव नहीं है कि कोई आदमी जीवन में कभी नामदान होने का भाव न करता हो। असल में जो आदमी आत्महत्या का भाव करता है, वही आदमी नामदानी या गुरु दीक्षित होने का भी भाव करता है। तो नामदान या सन्यासी होना आत्महत्या का एक बड़ा कारगर उपाय है। आत्महत्या और आत्म साधन में बड़ी निकटता है। आत्महत्या कोई क्यों करना चाहता है? जीवन से उब गया, जीवन व्यर्थ हुआ, देख लिया सब, पाया कुछ भी नहीं, सब तरफ भटक कर देख लिया, कहीं कोई राह नहीं मिलती, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता, सुगंध नहीं मिलती। पुनरुक्ति है, वही वही दोहराता जाता है। इस पुनरुक्ति में क्यों पड़े रहें? एक दिन आदमी सोचता है, इससे तो बेहतर समाप्त ही कर दें शरीर को। लेकिन शरीर को समाप्त करने से तो कुछ समाप्त होता नहीं। फिर लौट आओगे, नए शरीर में लौट आओगे। ये शरीर नहीं तो दूसरे शरीर में लौट आओगे। फिर उपद्रव का जाल शुरू हो जाएगा। पूर्व ने सन्यास खोजा, क्योंकि सन्यास वास्तविक आत्महत्या है। जो ठीक से संन्यास्त है, गया सो गया। जहर खाकर मर गए, फिर लौट आओगे, क्योंकि जहर खाने से केवल शरीर मरता है, तुम्हारा अहंकार नहीं मरता, तुम्हारा मन नहीं मरता। फिर लौट आओगे। तो सन्यासी होना ऐसा जहर है या नामदानी होना ऐसा जहर है कि अहंकार मर जाता है, और जहाँ अहंकार मर जाता है वही परमात्मा का आविर्भाव होता है।
अहंकार की ओट में ही छिपी है आत्मा। तो सन्यास का भाव तो उठता ही है, सन्यासी होने का भाव तो उठता ही है, गुरु दीक्षित होने का, गुरु से दीक्षा लेने का भाव तो उठता ही है। और जो लोग पूर्व में पैदा हुए हैं, इस भारत देश में पैदा हुए हैं, उन्हें ना उठे ये तो असंभव है। दूसरे देशों में, फॉरेन के देशों में, पश्चिम में शायद ना भी उठे भी तो शायद वे उसको ठीक ठीक शब्द ना दे पाए कि ये कैसा भाव है। उनके पास परिभाषा भी नहीं है। सन्यास पूर्वीय घटना है, नामदानी सज्जन होना पूर्वीय घटना है। पूर्वीय है तो पूर्व में तो ये संभव है कि सन्यास का भाव ना उठे, संभव ही नहीं है। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने बुद्ध के पिता को कहा, इस बेटे को थोड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा, अगर घर में बना रहा तो सारी पृथ्वी का सम्राट बनेगा, और अगर इसने घर का त्याग कर दिया तो यह एक महासन्यासी होगा। तो पिता ने पूछा, इसे हम कैसे रोके रखें, क्या करें, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि यह सन्यासी हो, मैं चाहता हूं यह महाप्रतापी सम्राट बने। तो उन्होंने 4 बातें कही। उन्होंने कहा, एक तो ये ख्याल रखना कि ये जब बड़ी ना हो जाए तो कभी भी भूलकर इसके सामने बीमारी, रोग, बुढ़ापा, इनका इसे पता ना चले। इसे इस तरह संभाल कर रखना, छिपा कर रखना कि इसे ये पता ही ना चले कि बीमारी है, रोग है, बुढ़ापा है। दूसरी बात, ख्याल रखना इसे कभी पता ना चले कि मृत्यु है। और तीसरी बात, ख्याल रखना ये कभी किसी सन्यासी को ना देखे। चौथी बात, इसको उलझाए रखना जितने राग रंग में बन सके। इसको क्षण भर भी खाली मत छोड़ना, क्योंकि खाली क्षणों में आदमी विचार करने लगता है और ये बड़ा तेजस्वी है। तो यही पिता ने किया, राग रंग का खूब इंतजाम कर दिया। छोड़ते ही नहीं थे उसे। सुंदर से सुंदर स्त्रियां जुटा दी, सुंदर महल बना दिए। महल से बाहर जाने की जरूरत ना थी। आज्ञा दे रखी थी बगीचे में मालियों को कि सूखा पत्ता बुद्ध को दिखाई ना पड़े, बूढ़ा आदमी प्रवेश न कर सके, बीमार आदमी की इसे खबर ना हो, कभी इसको खबर न चले कि कोई मरता है, कोई पशु पक्षी मर जाए जंगल में, इसके बगीचे में हटा देना, इसे खबर नहीं होनी चाहिए। इसका बड़ा आयोजन किया था। और आयोजन किया था कि कोई सन्यासी कभी इसे आसपास दूर तक भी ना आए, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा है कि अगर ये सन्यासियों को देखेगा तो इसके भीतर जन्मों जन्मों की जो दबी आकांक्षा पड़ी है संन्यास्त हो जाने की, ये त्वरा से जग जाएगा, वह लपट बन जाएगी। लेकिन ये कब तक हो सकता था? कैसे छिपाओगे? ये सारा जीवन रोग से भरा है, कैसे छिपाओगे? बुढ़ापे से, बाप भी बूढ़ा हो गया, कैसे छिपाओगे? फूल कुंभलाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, फिर कब तक इसे बंद रखोगे? कभी तो ये बाहर निकलेगा। बुद्ध जब युवा हो गए और बाहर निकलने लगे तो एक दिन एक साथ घटनाएं घट गईं। एक बूढ़े को देखा लकड़ी टेकते हुए और पूछा अपने सारथी को, इसे क्या हो गया है? शायद अगर बचपन से ही देखा होता बूढ़ों को लकड़ी टेकते तो ना भी पूछते। अगर मुझसे बुद्ध के पिता ने सलाह ली होती तो जो ज्योतिषियों ने सलाह दी वह मैं कभी नहीं देता। मैं उनसे कहता, इसे बचपन से ही जितने बूढ़े बीमार दिखाने हो दिखाओ, इसको अस्पताल में ही रख दो, ये ठीक से परिचित होता रहेगा तो प्रश्न नहीं उठेगा। जिससे हम परिचित होते हैं उसके बाबत प्रश्न नहीं उठता। लेकिन इतनी उम्र हो गई, जवान हो गया और इसने कभी बूढ़ा आदमी नहीं देखा। तो जब पहली दफा बूढ़ा देखा, जरा सोचो 25 साल तक बूढ़ा ना देखा हो, फिर एकदम से बूढ़ा देखा तो बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। उसने पूछा, ये क्या हो गया है? उस आदमी को क्या हो गया है? सारथी तो झूठ बोलने को था, सारथी तो जानता था कि ये बात बतानी नहीं है। तो कथा बड़ी प्यारी है। कथा कहती है कि देवता सारथी में प्रवेश कर गए और उन्होंने सारथी से सच कहलवा दिया। सच है, जहाँ से सच आए वहीं देवता का वास है, जहाँ से सच आए वहीं भगवान का वास है। ये कथा बड़ी प्यारी है कि देवताओं ने देखा कि सारथी झूठ बोले दे रहा है
सारथी कुछ समझाने को जा रहा था कि खास बात नहीं हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, लेकिन देवता प्रविष्ट हो गए, उसकी ज़बान पर आ गए और सारथी को कहना पड़ा कि यह आदमी बूढ़ा हो गया है और हर एक को इसी तरह बूढ़ा हो जाना पड़ता है। आप भी इसी तरह बूढ़े होंगे, बुढ़ापे से बचना असंभव है। बुद्ध एकदम उदास हो गए और इसके पीछे ही एक अर्थी निकली और बुद्ध ने पूछा, ये क्या हुआ? और सारथी ने कहा, यह उसके आगे की घड़ी है, वह जो बूढ़ा गया उसके आगे का कदम, ये शमशान ले जाए जा रहे हैं। और पीछे चला आता था एक सन्यासी गैरिक वस्त्रों में। बुद्ध ने पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? ये गैरिक वस्त्र क्यों पहने हुए है? सारथी ने कहा, इस आदमी को वे दोनों बातें समझ में आ गई हैं कि आदमी बूढ़ा हो जाता है और आदमी मर जाता है, तो इसने गैरिक वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? बुद्ध ने पूछा। सारथी ने कहा, ये आदमी चेष्टा कर रहा है उस जीवन सत्य को जानने की जो कभी बूढ़ा नहीं होता और कभी मरता नहीं, यह खोज में लगा है। बुद्ध ने कहा, रथ वापिस घर लौटा लो। उसी रात वे घर से भाग गए। तो जिन स्त्री ने पूछा है कि मैंने नामदान क्यों लिया है, तो कहीं छिपा होगा, जन्मों जन्मों से कोई बात छिपी होगी, अंगार दबी होगी राख में। अचानक हवा के झोंके लगे होंगे सत्संग में, राख उड़ गई, अंगार साफ हो गई। और ये इतने आकस्मिक रूप से हुआ है कि इसके लिए बुद्धिगत उत्तर तुम्हारे पास नहीं है कि क्यों। सोच विचार कर तुमने लिया भी नहीं होगा। सोच विचार कर कोई सन्यासी होता नहीं, संन्यास्त नहीं होता, नामदानी सज्जन होता नहीं। नामदान असल में है क्या, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी कमेंट छोड़ सकते हैं या इसी कमेंट सेक्शन में इस यूट्यूब वीडियो के नीचे भी पूछ सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पे सुलभ है, किसी को कॉल के माध्यम से भी कुछ पूछना हो टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना, अगर आप जी को इस सत्संग वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई हो, आपका मन शांत हुआ हो, आपके वहम भ्रम मिटे हों, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आपके चरणों में कि कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, स्टेटस में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, जहां मर्जी शेयर करना हो कर दें। क्या पता आपके इस एक प्रयास से कोई किसी की ज़िंदगी बदल जाए, मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। और अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा डेली सर्च करिएगा मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक डला होगा, आप जी उसको सुन लीजिएगा। अगर कभी ना डला हो तो कृपया पुराने सत्संगों को अवश्य सुनिएगा। क्या पता पुराने सत्संगों को सुनने से आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। और अगर आप डेली 2 से 3 सत्संग सुनोगे इस चैनल पर, तो आपकी ज़िंदगी भी तब्दील हो सकती है। कृपया शांतिपूर्वक सुने और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की तरफ पहला कदम उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।